राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं सूर्य जब द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में होंगे तुला लगन की कुंडली में तो किस प्रकार से फल देंगे और ये किन नक्षत्रों में होंगे। यहाँ पर ये होंगे विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में या फिर ये होंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में या अनुराधा नक्षत्र में। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल देंगे हम वो भी जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में सन की। तो जब सूर्य सेकंड हाउस में होते हैं तो ये धन कुटुंब वाणी का जो भाव है सेकंड हाउस, यहाँ से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। वाणी कैसी होगी नेटिव की, कुटुंब कैसा होगा और धन और खाने का जो है तरीका फूड वो किस तरह से होता है, किस तरह का भोजन और प्रारंभिक जो जीवन है वो कैसा होता है, कैसे वैल्यूज़ और वो सब चीज़ें हैं। प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जब हम यहाँ पर सन को देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक कुटुंब में जो है एक सत्ता प्रधान कुटुंब है, यानी कि एक तरह से डोमिनेटिंग थोड़ा सा है कुटुंब में। डोमिनेशन देखा जा सकता है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो चीज़ें हैं, वाणी हैं, वो एक रौबदार या कह सकते हैं कि थोड़ा तेज या अ, गंभीर होकर के बात करना, इस तरह से वाणी रह सकती है नेटिव की। यहाँ पर जो है वाणी में बहुत डेप्थ होती है क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है। कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आती है, जो कि इन सब चीज़ों का है, रहस्य, ऑकल्ट, जो मृत्यु का भाव है, एट्थ हाउस डेप्थ का भाव है, ये पुरातत्व जो विभाग है, जो ज़मीन के अंदर चीज़ें हैं उसका भाव है ये एट्थ हाउस। और वहीं बात करें तो एट्थ हाउस से बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये छुपी हुई चीज़ों का भाव है। यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल सन की पोजीशन, तो यहाँ पर एक तरह से सूर्य जो है वो एक स्थिर राशि में है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है। ये कॉम्प्लिकेटेड राशि होती है वृश्चिक राशि, क्योंकि ये मंगल का यहाँ पर राशि लॉर्ड है और जल तत्व है वृश्चिक राशि। तो ये जो जल तत्व की 3 राशियाँ हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक, उसमें से ये है और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है, जो कि एक अग्नि तत्व ग्रह है। तो इसलिए और ये अष्टम भाव में पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी चीज़ों से हिडन चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। तो धन की स्थिति और वाणी भी ऐसी होगी कि काफ़ी रहस्यमय चीज़ें हैं। किस तरह से क्या बोलना चाह रहे हैं वो इजीली डिकोड नहीं होता है, या इजीली वो क्लैरिफाई नहीं होता है कि नेटिव जो है वो क्या कहना चाहता है। वहीं जो है एक तरह से जो मान सम्मान प्रतिष्ठा उस सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जा सकता है। धन की स्थिति यहाँ पर बैठे सूर्य काफ़ी अच्छी देंगे। नेटिव के पास अच्छा धन होगा, संपत्तिवान बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे। लेकिन कई बार कुटुंब से क्लैशेस देखे जा सकते हैं। जो कुटुंब है, जो परिवार है, उसमें जो है हमेशा एक मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सत्ता डोमिनेट पर्सनालिटीज़ वहाँ पर हो, और इस तरह से देखा जा सकता है। नेत्र रोग देखा जा सकता है यहाँ पर, दंत रोग देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये छोटी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखी जा सकती है। वहीं यदि हम और बात करें तो यहाँ पर सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, वो एकादश भाव में आ रही है। एकादश भाव जो है वो आय का भाव होता है, प्रॉफिट्स का यानी कि बेनिफिट्स का है, और एक काम त्रिकोण का थर्ड हाउस है, यानी कि डिज़ायर्स, इच्छाओं को फुलफिल करने का हाउस है। तो यहाँ पर डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट 11th हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं सन। तो ये यहाँ पर डिज़ायर्स का, इच्छाओं की पूर्ति धन से दिखाते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से कुटुंब से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति और ये सब चीज़ें को देख सकते हैं। डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट यहाँ पर होता है काफ़ी हद तक, और नेटिव के पास जो है अच्छा खासा धन, जैसे मैंने कहा पैतृक धन जो है वो भी देखा जा सकता है। 11th का लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना काफ़ी हद तक ठीक है, एक आय स्रोत के लिए और एक इनकम के लिए और डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए। वहीं यदि हम और बात करें तो सूर्य जो है पिता को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं। सूर्य जो है सरकार को दर्शाते हैं, जो डोमिनेंट पर्सनालिटी के जो लोग ऊपर हैं वो उनको दर्शाते हैं, जैसे कि बॉस है, पिता है, या सरकार है, गवर्नमेंट है, उनका ऑर्डर फॉलो करना है, इस तरह से कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ये सन जो है वो आत्मसम्मान को, ईगो को, मान-सम्मान, आत्मसम्मान ये सारी चीज़ें और वहीं पे आरोग्य शक्ति को भी दर्शाता है। यहाँ पर ये होने से जो है अगर नेटिव को करियर है तो वो रिसर्च सेक्टर में हो सकता है। उन्हें काफ़ी रिसर्च करना 8th हाउस जो है वो छुपी हुई चीज़ों को खोज के निकालने का है कालपुरुष की कुंडली में। यहाँ पर 8th हाउस 2nd हाउस में आया है, वृश्चिक राशि 2nd हाउस में आई है, सूर्य उसी में है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि रिसर्च ड्राइवन करियर होता है। कुछ चीज़ें ढूँढना है और उसे समझना है, चाहे वो ऑकल्ट संबंधित हो या फिर ये हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च या फिर किसी और चीज़ों में डीप लेवल में जाके रिसर्च करना। वहीं यदि हम और बात करें, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में बहुत देखा जाता है। पिता के करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। पिता का जो जीवन है वो भी बहुत परिवर्तनशील रहा हो। सूर्य पिता के भी तो कारक हैं। तो इस तरह से यदि देखें तो बहुत ज़्यादा एक हिडन रह के काम करना यहाँ बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा दिखावा करके उसको पूरा से ग्लोरीफाई करके कार्य करना नहीं। शुरुआत हमेशा हिडन तरीके से या इस तरह से कि पहले स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लें फिर लोगों को बताएँ। इस तरह से काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर अगर देखें तो पेट से संबंधित कोई रोग होता हो, दांत रोग, आँखों का रोग ऐसा कह सकते हैं। वहीं ये यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ेम भी देता है नेटिव को, क्योंकि जब रिसर्च डेप्थ में जाके करी हो और वो फिर ग्लोरीफाई हो, दिखे वो, उसका तो क्रेडिट उसका मिलता है। तो मान-सम्मान भी यहाँ पर मिलता है। ऐसे नेटिव कई बार आकस्मिक क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा आना और साहसी तो होते ही हैं और इस तरह से कई बार जो लालच और ये भी देखा जा सकता है। नेटिव को चिकित्सा के सेक्टर में देख सकते हैं। यहाँ पर फादर की लाइफ में भी कुछ हिडन बताता है और स्ट्रगल बताता है और चेंजेस इन लाइफ होते हो, वर्क प्लेस में चेंज होता हो, कार्य चेंज होता हो, करियर या फिर जो है जगह चेंज करते हो, ऐसा देख सकते हैं। ऑकल्ट से संबंधित कोई हो ऐसा हिडन चीज़ देख सकते हैं। वहीं यदि हम और बात करें तो यहाँ पर है प्रॉब्लमेटिक, कहीं एस्पेक्ट में प्रॉब्लमेटिक होता है ये सूर्य वृश्चिक राशि का 2nd हाउस में। मार्स के साथ कंजक्शन बन जाए, शनि के साथ दृष्टि संबंध बन जाए, मार्स के साथ भी दृष्टि संबंध या कंजक्शन बन जाए, शनि राहु केतु के साथ भी कंजक्शन या दृष्टि संबंध बन जाए, तो यहाँ पर वृषभ राशि जो कि अष्टम भाव में आ रही है, सूर्य से सप्तम है, सूर्य की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि यहाँ पर होती है। यहाँ पर यदि कोई ग्रह मैलेफिक प्लैनेट्स हो तो प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैंने पहले कहा शनि राहु केतु मंगल। और यदि यहाँ पर चंद्रमा है तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ये एक अच्छा देता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और बहुत ज़्यादा जो वेल्थ और ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होगी। वृषभ राशि में चंद्रमा हो तो एक अच्छे दृष्टि संबंध सूर्य चंद्रमा का बन जाए और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं और डिग्री से भी अच्छे हों तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। यहाँ पे बैठे सन, उसके अलावा गुरु और जिस तरह से बुध है तो फिर ये भी एवरेज ही होगा, यानी अच्छा ही होगा। तो इस तरह से हमने बात की वृश्चिक राशि में सन कैसा फल देते हैं। अब हम नक्षत्र के ऊपर आते हैं। नक्षत्र यहाँ पर 3 नक्षत्र होंगे। विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही यहाँ पर देखा जाएगा सूर्य को, बाकी के 3 चरण जो है तुला राशि में थे। तो अब हम बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। तो यहाँ पर गुरु का नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में बैठे हैं, कॉम्प्लिकेटेड राशि में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे रिसर्च अगर माइंडसेट है तो ये बृहस्पति जो है एक अच्छा बुक्स लिखना या उस रिसर्च को पब्लिश करके एक अच्छा धन कमाते हैं। अपनी जो मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, जो भी डिटेल्स प्रोवाइड लिया, डेटा कलेक्शन किया है और उस तरह से ये पॉजिटिव होगा करियर अगर उस तरह से हो तो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चाह रहती है। नवांश में ये कर्क राशि में जाते हैं, एक जल तत्व में जाते हैं। यहाँ पर भी जल तत्व एक कॉम्प्लिकेटेड राशि में है सूर्य, और नवांश कुंडली में जाकर के भी जल तत्व राशि में जाएंगे। तो इमोशंस का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखा जा सकता है। इमोशंस की इंटेंसिटी, जो भावनात्मक वेग है, भावनात्मक रूप से सोचते हैं, भावनात्मक रूप से चीज़ों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा अगर करियर में भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और वहीं यदि देखें तो भावनाएं जो हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड कई बार होती है।
सेम वही अगर चंद्रमा वृषभ राशि में हो, अच्छी डिग्री में हो, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हीं भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से ये हाईलाइट होते हैं, तो उन्हीं भावनाओं की वजह से ये ग्लोरीफाई होते हैं या मान सम्मान उन्हें मिलता है, तो ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये सोसाइटी के लिए, कोई सामाजिक कार्य के लिए बृहस्पति के नक्षत्र में है सूर्य, तो समाज के लिए कुछ अच्छा करना और चुपके से करना, ज़्यादा दिखाना या दिखावे के लिए नहीं करना, ये भी देखा जा सकता है विशाखा नक्षत्र में सूर्य का होना। और ये यदि हम बात करें अनुराधा नक्षत्र की, तो अनुराधा नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, तो लाइफ में या तो सूर्य शनि का कंजक्शन है, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, फादर के स्ट्रगल को तो दिखाता है, लेकिन एक लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ऐसे नेटिव के। डिसिप्लिन जहाँ पर होगा तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क और डिसिप्लिन मिला करके एक मान सम्मान या फिर एक सक्सेस तो मिलता ही है। ये तो एक नेचुरल है, विदाउट एस्ट्रोलॉजी भी ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर हार्ड वर्क है, जहाँ डिसिप्लिन है, वो चीज़ें ज़रूर अच्छी होती है। यहाँ पर ये सूर्य शनि के नक्षत्र में तो यही दर्शाता है। वहीं यदि हम और बात करें तो वर्क हार्ड और डेडिकेटेड करना अपने गोल्स को, अपने लाइफ के काफ़ी प्रेशियस टाइम को गोल्स कंप्लीट करने के लिए, ऐसा देखा जा सकता है। इनका जो होता है बहुत ज़्यादा डीप में जाकर ये चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं, वैल्यू करते हैं, और ये इनके लिए जो रिलेशनशिप्स है वो सब मीनिंगफुल है। कुटुंब है, कुटुंब के घर में सूर्य है जो कि शनि के नक्षत्र में है, संघर्ष की वजह से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कुटुंब रहता है इनके लिए, यानी ये बहुत सम्मान करते हैं कुटुंब का, या बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है अपने परिवारजनों ने, तो इस तरह से सम्मान और उनका स्वतः ही बनता है। वहीं यदि हम और बात करें तो ये जो है अपने फादर को रेस्पेक्ट करे, और फादर का ठीक है, कई बार जो होता है कि थॉट्स नहीं मिलते हैं, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, बट रिस्पेक्ट करें अपने फादर की, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये सन काफ़ी अच्छा देगा रिजल्ट, शनि के नक्षत्र में है फिर भी। तो वहीं यदि हम बात करें सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं जिन लोगों के, तो वो अपने आप को हमेशा बड़ा समझते हैं, अपने आप को हमेशा बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ये ऑथोरिटिव जो लोग हो गए, उनसे कई बार अगर बुध की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो भी, और अच्छी है तो भी, कई बार प्रॉब्लमेटिक थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। ऑथोरिटिव लेवल पर जो लोग हैं, जैसे ऑफिस में बॉस है, या घर में पिता है, या फिर जो जिनके ऊपर हाथ में सत्ता है, सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो कंजक्शन अगर सूर्य के साथ ऐसे हो तो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, वरना ये जो है नेटिव को बहुत एम्बिशियस बनाता है। बुध के नक्षत्र में सूर्य और बुध की जो है बहुत अच्छी मित्रता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बनाएगा उनके करियर को लेकर। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है शुरुआती दौर में, करियर के शुरुआती दौर में, बाकी ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर हम बात करें तो ये जो है हमेशा लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, और हमेशा मैनेजमेंट एक स्किल होती है, बेटर मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें नेचुरल रूप से देखा जा सकता है। वहीं हेल्पिंग नेचर होता है, और एक उनकी जो आत्मसम्मान हाई होता है, हाई प्राइड होता है इनके पास कि मेरा आत्मसम्मान रहे हमेशा, उस पे आँच ना आए, इस तरह से कह सकते हैं। एक ऑनर जो लेकर के वो चलते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं अपना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे होते हैं, ऑकल्ट के साइड में भी अच्छे हो सकते हैं, आध्यात्मिक फील्ड में भी अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअली अच्छे होते हैं, आध्यात्मिकता से रुचि होती है, इस तरह से कह सकते हैं। वहीं जो करियर स्किल्स से संबंधित है, जिसमें कोई स्किल है, जिसमें कोई कला है, बुध कला का भी कारक है, स्किल का भी कारक है, तो वो करियर जिसमें कोई एक हुनर है और ईमानदारी से वो अपने करियर को चूज़ करते हुए स्किल से अर्न करते हुए देखे जा सकते हैं यहाँ पर। और ये इसी तरह से ग्लोरीफाई होते हैं या इनका मान सम्मान होता है इनकी कला के कारण, जो कि आर्ट है। इस तरह से कह सकते हैं कि इनका कला से इनका मान सम्मान होता हुआ देख सकते हैं। तो आज हमने बात की सूर्य वृश्चिक राशि में सेकंड हाउस में कैसा फल देते हैं, ये किन नक्षत्रों में कैसा फल देंगे, ज्येष्ठा, अनुराधा और विशाखा नक्षत्र की बात की। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।